नाज़रीन, आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के सामने शंदाना गुलजार ने अतार ताड़ की ईंट से ईंट बजा दी। जब ताड़ ने इमरान खान की एहलिया के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो शंदाना गुलजार भूल गई कि ये वजीर है, कस कर थप्पड़ जड़ दिया। आइए पहले दोनों की गुफ्तगू सुने, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। जब तक वो बेगुनाह इमरान खान जेल में बैठा रहेगा, अब उसको 5 साल मजीद कैद रखें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ब्रिंग हिम आउट, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि ऐसा दौर आया था कि जब सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। हमारी चमकती इकोनॉमी को गिरा दिया। ये बुग़्ज़ इमरान नहीं था, ये बुग़्ज़ पाकिस्तान था। मैं आपको सबूत दूंगी कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहता कि आप कामयाबी पाएं। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, और आज मैं सबूत दूंगी स्पीकर साहब सिंपल एग्जांपल से कि ये बजट ना नून का बजट है, ना पीपल का, ना पीटीआई का। ये 2 मौरूसी खानदानों का बजट है। और आप देखेंगे कि अगर इसने पाकिस्तान में तबाही नहीं फेरी, अगले साल भी बजट होगा, अगले साल हम भी होंगे, आप भी होंगे। मैं आपको मिसाल देती हूं। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब जो आज भी वजीर आजम अपने आप को कहते हैं, उन्होंने आज से 4 साल पहले यह कहा था कि जो बंदा 30,000 रुपए कमाता है वो गरीब है। इमरान खान की हुकूमत थी और पेट्रोल 118 रुपए पे लीटर था। आज वही पेट्रोल 400 रुपए से ज्यादा 1 लीटर आ गया। और शहबाज शरीफी की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत कह रही है कि जो बंदा 8,400 रुपए कमाता है वो गरीब है, लेकिन जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के जमाने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है। हमारे साथ सिवाय अल्लाह की कुव्वत के कुछ भी नहीं है, लेकिन सच और झूठ इस फ्लोर पे हमें कहना पड़ेगा। दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं हमेशा ये बात कहती आ रही हूं और आइंदा भी कहूंगी, अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो सियासतदान ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, JYF हो, ANP हो, हर पार्टी में सियासी वर्कर है, पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है। लेकिन कर्जे ये लेते हैं, पैसे हम वापस देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूं स्पीकर साहब, मैं सिर्फ आपको ये पैसे के इकट्ठा करने का तरीका बताती हूं। 3 चीजों पर हमसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और पैसे हम उतारते हैं। अब मिसाल देखें, बिजली, गैस, तेल, 3 चीजें। बिजली, जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली, और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को। पैसा कहां जा रहा है? गैस, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस निकलती है, हमारे चलो सूबों में तो हमें मिलती नहीं है, हम तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं है अपनी मादनियात की वजह से, लेकिन बाकी पाकिस्तान का क्या गुनाह है? आपकी पंजाब और सिंध से क्या दुश्मनी है? उनको क्यों महंगा गैस दे रहे? ये जो IMF ने हमारी सब्सिडी खत्म कर दी है गरीब पे, मालदार पे क्यों नहीं खत्म करते? मैं इसका मिसाल भी आपको दूंगी। और तीसरी चीज स्पीकर साहब, तेल। इस हुकूमत के पास 28 दिन के जखीरे थे तेल के। जब ईरान के साथ अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, जंग छिड़ गई, वो जो 28 दिन के जखीरे यहां पड़े हुए थे उस पर भी टैक्स लगा दिया, झूठ बोल के कि नया टैक्स है। वो अल्लाह का शुक्र है कुछ दिन बाद वो झूठ उनको खुद वापस लेना पड़ा। मुझे ये बताएं कि जो बंदा मोटर बाइक चलाता है उस पर आपने 100 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, और जो जहाज में बैठता है उसके लिए आपने 100 रुपए सस्ता कर दिया। मुझे भी जहाज का बहुत है शौक है स्पीकर साहब, लेकिन क्या गरीब पाकिस्तानी जहाज में बैठ सकता है? और तो छोड़े, जो बिजनेस क्लास में उड़ेगा उस पर 100 रुपए, उस पर बिजनेस टैक्स भी खत्म कर दिया। स्पीकर साहब, थोड़ा सा रब्बुल आलमीन से खौफ करे। देखिए, हम जब नमाज भी पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल मुत्तकीन या रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। जब गुर्बत आती है पीपल्स पार्टी वाले पे, नून वाले पे, पीटीआई पे, जिस तरह ड्रोन आता है, चाहे वो अहले सुन्ना हो, चाहे वो अहले तशय्युह हो, जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, ये गुर्बत सब पे आ रही है। ये इस वालों पे भी आ रही है, हम वालों पे भी आ रही है। क्या किसी को यह एहसास नहीं है कि आप लोगों की खाल उधेड़ रहे हैं? लोगों को जवाब नहीं देना आपने? चलो, रब से तो कोई नहीं डरता, जो आजकल जिंदा है लोगों का ही सोच लें।
स्पीकर साहब, नेक्स्ट पॉइंट, और सबसे ये गम वाली बात है, मैंने जो आपको बताया पेट्रोल की बात, हमारा जो आटा, हमारा जो गोश्त या जो अंडा या दूध या जो भी चीज एक गरीब की खरीदने की होती है, वो जहाजों में नहीं आता, वो इन्हीं मोटर बाइक्स, इन चिंचू, इन सुजुकियों पे आता है। जब आपने इन 3 चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया, गैस, बिजली, तेल, आप सोचें जो ये 3% या 7% आपने इनकी तनख्वाहदारों की बढ़ा दी है, या आप कह रहे हैं हमने बिजनेस में छूट दे दी है, ये जो आपने पहाड़ डाल दिया है लोगों पे, ये कौन इसको सॉर्ट आउट करेगा? मैं तो सिंपल अंग्रेजी की बात कर रही हूँ, सिंपल नंबर्स की, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों में भी गई भी नहीं हूं। आगे स्पीचेस आएंगे, लेकिन स्पीकर साहब इतना बात बता दूं, जो 1% आपने छोटे दुकानदार पे डाल दिया है, काश ये मंशा साहब पे भी डालते हैं। मंशा साहब जो खास उल खास है आपका, जो आपके दोस्तों का दोस्त है, उन लोगों पे तो टैक्स नहीं आता। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेठ है उन पे तो टैक्स नहीं आता, और जो सबसे गरीब दुकानदार है गली नुक्कड़ का, उस पर टैक्स आ गया। ये जवाब स्पीकर साहब हमसे ही मांगा जाएगा। हम जो इस ऐवान में बैठे हैं, आई कैन अश्योर यू स्पीकर साहब, लोग नहीं छोड़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू। आपका जो ये बजट है स्पीकर साहब, ये बनाया किस लिए है? मरियम बाजी और बिलावल भाई, इनके जो 2 खानदानों ने कर्जे लिए हैं, बीबी साहिबा ने और उनके चाचा ने पूरे पाकिस्तान का पियाये 10 खरब में बेचा, 10 अरब में, और बीबी साहिबा ने, मरियम साहिबा ने अपने लिए एक जहाज 12 अरब में खरीदा है। उसमें कभी उनका बेटा घूम रहा होता है, कभी उनका वालिद घूम रहा होता है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि ऐसा दौर आया था कि जब सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है, ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ, और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने लगी है, और शर्तें लगी हुई थी। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर, मगर उस रब्बे जुल जलाल को कुछ और मंजूर था। ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत बांधी और हौसला पकड़ा, और मुझे याद है बहुत सारे हमारे कई अफसरान वो छुट्टी लेकर चले गए थे कि पता नहीं क्या बनता है। ऐसे वक्त में ना सिर्फ हुकूमत को संभाला, मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। और ये सियासत यही रह जानी है। तारीख उस कदम को याद रखेगी जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा, मुझे सियासत की परवाह नहीं है। और ये वो वक्त था जब पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई और आईएमएफ के साथ मामला तय पाए। वो अगर मीटिंग ना होती, शहबाज शरीफ साहब एफर्ट ना करते और आईएमएफ के प्रोग्राम में हम ना जाते, तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज अगर आप उस दौर से कंपेयर करें, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हालात थे क्या। पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट होता था जैसे पंखा चलता है। सुबह डॉलर का रेट और था, दोपहर और था, शाम और था। जरा कारोबारी तबके को पूछिए जनाबे वाला कि वो एलसियां नहीं खुलती थी उनकी। एक्सपोर्टर्स का माल पोर्ट पर पड़ा होता था, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन थी, महंगाई 38% के ऊपर थी, इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर था, कारोबारी तबका पिस के रह गया था। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि मैं अपोजिशन में हूं, मेरी पूरी जमात जेलों के अंदर है, हम मुकदमात भुगत रहे हैं, मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर क्या
नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में सियासी माहौल उस वक्त खासा गर्म हो गया जब तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार और वफाकी वजीर अता तारड़ का एक ही ऐवान में अपनी अपनी पोजीशन का दिफा करते हुए सामना हुआ। शानदाना गुलजार ने अपनी तकरीर में इमरान खान और अपनी जमात का दिफा करते हुए हुकूमत और हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात उठाए, जबकि दूसरी जानब वफाकी वजीर अता तारड़ भी खामोश नहीं रहे और अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ का दिफा करते हुए दिखाई दिए। दोनों जानब से दलाइल और जवाबी दलाइल का मसला जारी रहा, लेकिन शानदाना गुलजार के अंदाज़ गुफ्तगू में उस वक्त खासी सख्ती नजर आई जब इन्होंने अता तारड़ के मौक़िफ़ पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया। ऐवान का माहौल भी उस वक्त खासा गर्म हुआ, क्योंकि एक तरफ इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ का दिफा किया जा रहा था तो दूसरी जानब वफाकी हुकूमत की जानब से अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी इख्तलाफात किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इस बहस का सियासी असर कहाँ तक जाता है और आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद क्या रद्द अमल सामने आता है। नाज़रीन, आप शानदाना गुलजार और अता तारड़ के आज के आमने सामने को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।